जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी कंप्लीट बुक लिस्ट की बात आज होगी हिंदी माध्यम स्पेशल जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए। और सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं, हम मेंस की भी बात करेंगे जिसमें सोसाइटी, इंटरनल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इन सब पर भी बात करेंगे। क्योंकि आप जितने भी वीडियो देखते होंगे बुक लिस्ट के नाम से, तो अधिकतर प्रीलिम्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बताकर चले जाते हैं। मैंने कई वीडियो देखे, तो मैंने सोचा क्यों ना मेंस में जो ऐसे टॉपिक हैं जिनकी बुक लिस्ट नहीं बताई गई है यूट्यूब पर, उसको कराया जाए। इससे पहले आप जाकर यूट्यूब पर ही इस पे एक मैंने कल वीडियो बनाया था, सेल्फ स्टडी का काला सच। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बात जरूर जाकर देखिए, आपके जो दिमाग में चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सही हो जाएंगी। इसीलिए मैं ये वीडियो लाया, पहले वो वीडियो देखें फिर यहाँ आए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है सेल्फ स्टडी से, तो ठीक है। अगर आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लिए हैं किसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो सब बताएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जो बताया जाए उसको फॉलो करें। अगर आपने कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन किया बल्कि किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स मंगा लिए हैं या बुक्स मंगा ली हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फॉलो करें। लेकिन आप इनमें से कुछ नहीं कर पाए हैं, आप सोच रहे हो कि कैसे बुक्स मंगाएं, कहाँ से मंगाएं, कौन सी मंगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है और आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री से बात करें। हिस्ट्री अधिकतर लोग बताते रहते हैं, वही हम भी बताएंगे, उसमें कुछ नया नहीं है। आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी से हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये दोनों जो हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी में हिस्ट्री और जियोग्राफी मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा क्या, तो आप जानते हैं मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलरेडी 9th और 10th की एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई अलग से कॉपी बुक ना पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं वो वहां से हो जाते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रीलिम्स में वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब कंपेयर अगर करें तो ज्यादा है। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पहले तो लोग स्पेक्ट्रम को बताते थे, अब स्पेक्ट्रम को बताना कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मोटी किताब है। तो जब मोटी किताब है तो अगर आपके पास रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़िए, पढ़ लिए होंगे, पीछे 4-5 पेज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स भी मंगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, कुछ लोग बताते हैं नितिन सिंघानिया, फिर कहते हैं बहुत मोटी बुक है, नहीं पढ़ पाओगे। फिर कोई बताता है किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स, तो मैं यही कहूंगा आप इधर उधर भागने से बढ़िया है किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स मंगा लो। इतनी कोचिंग संस्थान बढ़िया बढ़िया है, किसी का भी मंगा लोगे बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें बढ़िया से यूपीएससी के जैसे ही चीजें दी गई होती हैं। इससे पहले आप पीवाईक्यू की बुक अवश्य मंगा लें कहीं ना कहीं से, प्रीलिम्स प्लस मेंस पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जियोग्राफी में एनसीईआरटी प्लस मैपिंग सफिशियंट, कोई दिक्कत नहीं। और इन सब में एनसीईआरटी का मतलब 6 to 12 दोनों में, 6 to 12, और मैपिंग जियोग्राफी एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं है, और जो जाएगा वो आप कर नहीं पाओगे, और उससे एक दो क्वेश्चन के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स सबके साथ चलेगा, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी, मैपिंग जो कि आपके पास ऑक्सफर्ड स्टूडेंट की जो बुक होगी या जो भी मैपिंग की बुक होगी वहां से आप उसको कर सकते हैं, करंट अफेयर चलता रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस कोचिंग के किसी नोट्स मंगा सकते हैं, जियोग्राफी एनसीईआरटी, मैपिंग। सोसाइटी की कोई बुक नहीं है, ज्यादातर मैटर करंट अफेयर्स से आता है। करंट अफेयर्स मतलब जो महिलाओं की दशा है उस पर आएगा, वो आपको पता है, आप उसमें करंट से कुछ फैक्ट वगैरह उठा के डाल सकते हो। इसके भी आप चाहें तो नोट्स मंगा लें। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको नोट्स जरूर रख लीजिए चाहिए, कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान कोई ना दिला ही रही होगी। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ तो मैं किसी का बता नहीं सकता, लेकिन हाँ कोई आप मंगा लोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सोसाइटी की बुक कहाँ ढूंढोगे। लोग कह देते हैं कि वो बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, लेकिन वह सब आप जानते हैं यूपीएससी के लिए नहीं बनी है। कोचिंग संस्थान कोई भी हो यूपीएससी से रिलेटेड ही उसमें चीजें डालता होगा, बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। तो मुझे ये लगता है आपको नोट्स मंगा लेने चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि सोसाइटी का मेंस में वेटेज उतना ही है जितना हिस्ट्री जियोग्राफी का है। तो आप इसको हल्के में ना ले, ये बहुत क्वेश्चन बढ़िया कराता है। चलिए पॉलिटी सबको पता है, वही एकमात्र मैं तो इसी को पढ़ रहा हूँ। बाकी आप अन्य जो बुक है, एक और बताई जाती है डी डी बसु शायद, मुझे यहाँ तक याद आ रहा, आप वह भी मंगा सकते हैं। तो वह पॉलिटी का एकमात्र सोल्यूशन है, इन दो बुक में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स में बात बन जाएगी।
गवर्नेंस, एम लक्ष्मीकांत की हमें लग रहा है गवर्नेंस की भी बुक है, लेकिन इसमें भी आप कोई नोट्स अगर मंगा लें या किसी दोस्त से ले लें या पीडीएफ वगैरह हो, तो मैं यही कहूँगा हार्ड कॉपी हो तो बेहतर रहता है। नोट्स पीडीएफ से नहीं पढ़ के मजा आता है। और एम लक्ष्मीकांत की भी गवर्नेंस है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप उतने की ही गवर्नेंस की बुक मिलेगी, उतने की ही नोट्स मिलेंगे, तो ज़्यादातर नोट्स बेहतर रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्लास नोट्स मिल जाए तो बेहतर है, या वैसे नोट्स मिल जाए तब भी बेहतर है। सोशल जस्टिस, फिर कोई किताब नहीं है सोशल जस्टिस की, फिर आप नोट्स पे ही प्रोवाइड कराइए खुद को किसी ना किसी से। क्योंकि देखो, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो ये सब चीज़ें पहले से क्लियर करके रखो, कहाँ से लानी है, क्या करनी है। नोट्स में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, जितना भी हो रहा हो, मैंने तो नहीं मंगाया, लेकिन हाँ, वहाँ कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स मेनली होता है। करंट अफेयर्स को अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो इसमें कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है। बाकी फिर मैं वही कहूँगा, अगर आपको मंगाना है तो नोट्स मंगा सकते हैं किसी कोचिंग संस्थान। साइंस टेक्नोलॉजी, कोई बालक कह रहा था कमेंट में 9 to 12 पढ़ लें, तो 11 12 की आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, वो 2 साल में ही कवर नहीं होती, तो आपको 2 साल में इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एनसीईआरटी कहाँ से कवर कर लोगे। तो मैं यही कहता हूँ, एनसीईआरटी वगैरह ना पढ़ो तो बेहतर है। नोट्स बढ़िया है, किसी भी कोचिंग संस्थान का नोट्स, बुक टाइप के भी नोट्स आ रहे हैं और मंगा सकते हो। कोई मॉड्यूल चलाता है, कोई कुछ चलाता है, वो बढ़िया से मंगाओ, सभी बुक्स मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमी की भी पहले कोई बुक थी, ठीक है, वो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं। इसके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो है, एक चैनल है, उन सरकार आप देख सकते हो। बाकी फिर वही कहूँगा, नोट्स, आप नोट्स ज़्यादा मंगा लोगे तो बेहतर रहेगा। किताब के चक्कर में ना पड़ो। इकोनॉमी की कोई ऐसी किताब नहीं बनी है। एक वही किताब थी रमेश सिंह की, शायद वो मैंने भी पढ़ा था, लेकिन उससे मजा नहीं आया, बहुत मोटी किताबें हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यूपीएससी में चाहिए आपको इतनी सारी किताबें, और सभी किताबें इतनी मोटी मोटी हैं कि आप उसको समझ के पढ़ के नहीं खत्म कर पाओगे एक साल में। तो एक साल में बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती। इससे बढ़िया क्या है, बुक्स से जो मटेरियल निकाल के नोट्स बना दिए गए हैं, उन नोट्स को आप प्रेफर करो, मेरा यही मानना है। हो सकता है आप मुझे गलत भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यही लगता है। इसकी एक बुक है, मैंने जो मंगाई थी, कोचिंग संस्थान की ही बुक है, ठीक है। और इसमें कोचिंग संस्थान की अगर बुक मंगा लोगे तो बेहतर रहता है। मैंने तो वो मंगाई थी दृष्टि की, जो क्या नाम है, क्विक सीरीज वाली आती है ना, वो बुक मंगाई थी। वो सफिशियंट है, कलर्ड पेज है, बढ़िया, मतलब मजा आता है उसे पढ़ के हुए। मतलब कभी भी बोर होता हूँ तो वो पढ़ लेता हूँ, उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर हो जाऊंगा उसको पढ़ के। आप कितनी भी बार पढ़ सकते हो, कलर्ड है, पीछे पीवाईक्यू भी दे रखे हैं। मुझे लगता है ये बेहतर है। दृष्टि आईएएस की जो बुक है, क्विक सीरीज के नाम से आती थी, मैंने 4 5 साल पहले मंगाई थी, अभी तो पता नहीं आती भी है कि नहीं, आप देख लीजिएगा। इंटरनल सिक्योरिटी कोई बुक नहीं है, नोट्स पे आप फोकस करें, कहीं मिल जाएंगे नोट्स छोटे मोटे। क्लास नोट्स, इंटरनल सिक्योरिटी का आप क्लास नोट्स भी ले सकते हैं, हो सकता है 100 पेज का लगभग होगा, 50 पेज का भी हो सकता है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी 50 60 पेज के नोट्स आते हैं, वह आप कहीं भी। डिजास्टर मैनेजमेंट 8 10 पेज के नोट होंगे, लेकिन आप करंट अफेयर्स पर भी फोकस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट वही, कोई आपदा आ गई, बादल फट गया तो वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, भूस्खलन हो गया वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बड़ी भूकंप बाढ़ आ गई। तो करंट अफेयर्स के जो एडिटोरियल है वो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन समस्या यही है, पढ़ते नहीं हो। आप वीडियो यूट्यूब पर देख लेते हो, उससे समझ थोड़ी बनती है मेंस के लिए। वो प्रीलिम्स के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन मेंस के लिए समझ थोड़ी बनती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप एडिटोरियल पे फोकस कर सकते हो, इसकी कोई बुक मंगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर एथिक्स, आपको लगता है एथिक्स आपसे हो जाता है तो आप बुक्स मंगाओ, ऑनलाइन बहुत सी बुक हैं, कोई भी बुक मंगा लो, ठीक है। किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक मंगा सकते हो, कोचिंग संस्थान के नोट्स मंगा सकते हो। मुझे कोई लोग कहते हैं ना कि ये कोचिंग संस्थान बढ़िया या वो बढ़िया, मुझे लगता है सभी जगह हजारों लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज वाले हैं, बढ़िया पढ़ा रहे होंगे ना, वरना बदनाम ना हो जाते हैं। किसी को मैं सुनते ही नहीं देखा कि 50 लोग उसकी बुराई कर रहे हो। सब बढ़िया है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, यहाँ से भी सिलेक्शन हो रहे, वहां से भी हो रहे, वहां से भी हो रहे। तो किसी कोचिंग संस्थान की बुराई कोई मुझे इतना अच्छे से करते नहीं दिखता कि मुझे लगे कि हाँ ये तो बर्बाद है, यहाँ तो जाने ही मत, ठीक है। तो जो करा रहे हैं सब बढ़िया करा रहे हैं। आपका ट्यूनिंग कहाँ बैठता है, आपका एटमोसफियर कहाँ से मैच करता है, आप कहाँ के टीचर्स से अच्छे से बात कर पाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, तो कोई दिक्कत नहीं।
ऑप्शनल सब्जेक्ट पे मैं फिर कहूँगा, यूपीएससी कर रहे हो मजाक मत करो। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 500 में से 300 तक में नंबर आते हैं, 300 प्लस भी कुछ लोग ले आते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर आप कोचिंग ले सकते हो कहीं तो अवश्य लो, क्योंकि इसके भी नोट्स कोचिंग संस्थान देती तो हैं ही। यूट्यूब पे, सॉरी, फेसबुक पे, क्या कहते हैं इसे, अमेजन में और फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएंगे इसके नोट्स, आप मंगा सकते हो। लेकिन मैं ऑप्शनल के लिए कहूँगा कि ऑप्शनल की आप कोचिंग अगर ले लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, और बाकी सब एडिटोरियल से भी कंप्लीट हो सकता है, ऑप्शनल एडिटोरियल से कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मेंस जो भी आता है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक, आईआर, सोशल, जो भी एक मेंस वाला प्रोग्राम है, ये आप अधिकतर एडिटोरियल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि करंट के ही इश्यूज आते हैं। मैंने इस बार का जो मेंस का पेपर हुआ है वो इसको चैनल पर कराया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो एडिटोरियल से बहुत कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो मेंस के लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये दो जो सब्जेक्ट हैं, और मैं 3 कहूँगा मेनली, एथिक्स, ऑप्शनल और एसए, इसके लिए आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तभी हो पाएगा। तो ऑप्शनल के लिए आप जरूर कहीं ना कहीं लेक्चर्स मिल जाएं, या यूट्यूब पे कोई अच्छा सा पढ़ा रहा हो, क्योंकि यूट्यूब तो मुश्किल है, तो इसके लिए आप जरूर फोकस करें। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप पैसे खर्च करवा रहे हो, तो भैया मैंने भुगता है, मैंने पैसे खर्च नहीं किए, मैंने कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं की, तो मैं भुगत रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा और कोई छोटा भाई बहन आगे चलकर ये पीड़ा हो उसे, कि मैं अगर 10,000 खत्म कर देता तो मैं आज यूपीएससी क्रैक कर लिया होता। तो ये ना हो आपके साथ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बेहतर चीज़ बताई जाए। भले आप मुझे बता दें कि सर आप कोचिंग संस्थान का प्रमोशन कर रहे हो, मैं किसी कोचिंग संस्थान का प्रमोशन नहीं कर रहा। आप जानते हैं मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दोस्त मानो या ना मानो, 5 साल बाद अगर आप फेल हुए ना तो ये 10,000 बहुत हड़ेंगे। इससे बढ़िया है 10,000 का कहीं ना कहीं कुछ कुछ कर लो, नोट्स मंगा लो, बढ़िया से पीवाईक्यू के साथ पढ़ लो। अगर आपके पास नोट्स होंगे ना तो आप यूट्यूब पर भी वो टॉपिक डाल डाल के पढ़ सकते हो। जैसे नोट्स मैंने किसी भी संस्थान का मंगा लिया, उसमें मान लो लिखा हुआ है इकोलॉजी का कोई चैप्टर है, या मान लो पोल्यूशन वाला चैप्टर ले लेते हैं, पोल्यूशन। अब उसमें है क्वेश्चन आंसर भी पीछे दिए गए हैं मेंस और प्रीलिम्स के, और आगे सब कुछ दिया है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, उस पे डालो पोल्यूशन यूपीएससी, और आपको जो भी ज्यादा टाइम का, 2 घंटे का या 3 घंटे का कोई लेक्चर मिल जाए तो उसको देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं होंगे और आप फिर भी यूट्यूब पर देख रहे हो तो उसका उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया, नोट्स मंगा लो, नोट्स का टॉपिक जो भी है उसको यूट्यूब पे डालो, और यूट्यूब पे किसी न किसी ने उसको कराया होगा, समझाया होगा, वहां से आप करके अपना उसी पे हाईलाइट वगैरह कर लो बुक पे, और बढ़िया से आंसर राइटिंग करते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया। एससे एससे में भी आप, मैं कॉपी करा रहा हूँ, उन कॉपीज को देखो कि कैसे लिखा जाता है। जब आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा फिर लिखना शुरू करो। आप इससे में खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपी में आपको पता चल जाएगा, टॉपर्स कॉपी में क्या लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। और फिर आपके पास अगर मटेरियल है ये सब पढ़ के, तो आप लिखना शुरू करिए और लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पेपर आता है तो लैंग्वेज पेपर पहले तो पीवाईक्यू में देखो लैंग्वेज पेपर कैसा आता है, फिर आप कोई यूट्यूब पे होगा जो कोई ना कोई कराया होगा कुछ ना कुछ, उसमें देखिए, और आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो आप ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ करो, ये क्योंकि लैंग्वेज के लिए कोई बुक नहीं है। फिर आता सी सेट। सी सेट मैं शुरू करने वाला हूँ। मैथ पढ़ा रहे थे, आपने पढ़ाई नहीं की मैथ की तो मैंने बंद कर दिया। अब हम परिच्छेद जो कंप्रेंशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, और 30 मिनट रोज सी सेट का डोज के नाम से क्लासेस आएंगी, और 30 मिनट ही आपको पढ़ना है। सी सेट घर पे कुछ नहीं पढ़ना, बस आप वीडियो देख लिया करिए, और 15 दिन में आपको नजर आ जाएगा फर्क। आप 15 दिन बाद कहोगे कि सर मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है, इसको कंटिन्यू रखिए, और मैं वादा करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। सी सेट का टेंशन छोड़ो। सी सेट, हाँ ये है, यूट्यूब से आप करते रहो और कॉपी बनाओ, यूट्यूब से करते रहो, कॉपी एक प्रिपेयर करो। ठीक है, केवल वीडियो नहीं देखनी है, उसको कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। मैथ कहीं और से देख सकते हो, परिच्छेद मैं कराने वाला हूँ। हालांकि आकर परिच्छेद स्टार्टिंग में खत्म हो गए ना, पीवाईक्यू जितने हुए परिच्छेद 2011 से 2024 तक के, अब तो 25 का भी हो गया, 25 तक के करा दूंगा। अगर इसके बाद समय मिला तो हम फिर रीजनिंग और मैथ पे भी चलेंगे। बाकी आपके कमेंट बताएंगे, अगर आप कहेंगे तो रीजनिंग मैथ की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बीएससी कर रखी है तो मैथ में ये मत सोचिएगा कि मैथ आती है कि नहीं आती है, मतलब भर की आती है। करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, आप किसी न किसी कोचिंग संस्थान की
वो मंगा सकते हो, क्या कहते हैं, मैगजीन, ठीक है। या यूट्यूब से देख रहे हो तो मैं ये कहूँगा करंट अफेयर्स के नोट्स ना बनाओ, वैसे ना बनाओ पूरे पूरे पेज के, शॉर्टकट में बना सकते हो। शॉर्टकट में मतलब कोई टॉपिक है उसको लिखा, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, खत्म। अगर इतना लिख रहे हो तब तो सफिशियंट है, लेकिन इतना लिखने के लिए आपको 2 साल से तैयारी करनी चाहिए। आपको पीवाईक्यू के हिसाब से पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स पूछा क्या जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा तो अभी बस यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो, या मैगजीन मंथली आती है वो मंगाते रहो, उसको पढ़ते रहो। आज को 365 आएगी, मैं करा दूंगा, आप भी पढ़ सकते हो अपने आप भी, ठीक है। तो मैगजीन आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स की, मंथली मंगा के। मंथली मुझे बेहतर लगता है क्योंकि रोज रोज का नोट्स नहीं बन पाते, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। क्योंकि 4 दिन अगर आप स्कूल से, सॉरी, घर चले गए तो 4 दिन का तो छूट ही जाएगा। फिर जब आप आओगे तो फिर 4 दिन का बैकलॉग, फिर आगे बढ़ते हुए काफी दिन का बैकलॉग हो जाता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा करंट अफेयर्स का मतलब मंथली, ठीक है। मंथली वाली मैगजीन खरीदो और उसे खत्म करो। रोज वीडियो देख सकते हो, वो अलग बात है, उसके नोट्स नहीं बनाओगे तभी बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे तो नहीं बन पाते थे, कुछ लोग बनाते भी हैं, तो मैं सबको यही नहीं कहूंगा। इंटरव्यू, इंटरव्यू यही सीखते रहो, ठीक है। बैठना सीखो, बोलना सीखो। जो मॉक टेस्ट वाले इंटरव्यू होते हैं ना, मॉक इंटरव्यू, उसको देखते रहो, उससे सीखते रहो, जीवन वहीं पे सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं कमेंट में बता दूंगा चीज़ें आपको। और मुझे यही लगता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किसी ना किसी कोचिंग के नोट्स मंगा लो बढ़िया से, और तो बढ़िया से पढ़ाई करना शुरू कर दो। क्योंकि बुक्स अब इतनी अच्छी ऐसी नहीं है कि एक बुक मैं बता दूं और उससे आप यूपीएससी क्रैक कर लो। यूपीएससी के लिए बस वो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ही है, बाकी एनसीईआरटी क्वालिटी में भी इतनी सफिशियंट नहीं है। पढ़ाने को तो पढ़ा सकता है आदमी 9th और 10th की, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वो सफिशियंट इतना अब नहीं रह गई कि आप उसको करो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा या तो कोई समझाने वाला हो, ठीक है। तो आप नोट्स मंगा लो, ठीक है। बाकी हो सकता है आपको कुछ और लग रहा हो कि ये नहीं ऐसे सही, तो ये मेरे विचार हैं, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, मेरे विचार हैं, मेरे जो 5-6 साल का जीवन है उसके हिसाब से मैंने बताया। आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये कोई बाध्य नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।